दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान भूमि पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, कर्मों का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर भगवान हो। आप सभी लोग जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी पत्नी सीता को एक धोबी के कहने पर अयोध्या त्याग कर देने को कहा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक समय की बात है, माता सीता ने बहुत बड़ा पाप किया था, जिसकी सजा के रूप में उन्हें गर्भावस्था में अपने पति प्रभु श्री राम से दूर रहना पड़ा। माता सीता ने कौन सा पाप किया था और वह धोबी कौन था जिसकी वजह से माता सीता को अयोध्या का त्याग करना पड़ा? इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको रामायण में यह उल्लेख मिल जाएगा। रामायण की रचना कई भाषाओं में अलग अलग की गई है और अलग अलग कथाएं आपको सुनने व देखने को मिलती है, जिसमें माता सीता से जुड़ी एक कथा है जिसके मुताबिक त्रेता युग में मिथिला नगरी में राजा जनक का राज्य हुआ करता था। जनक राजवंश के एक ही राजा थे, राजा जनक, जो एक बार यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। इस जमीन से उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली। कन्या के सौंदर्य को देखकर राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने उस कन्या को अपने पुत्री के रूप में ग्रहण कर लिया और यही कन्या आगे चलकर माता सीता के नाम से विख्यात हुई। कुछ समय बाद जब माता सीता बड़ी हो गई तो वह एक दिन अपनी सहेलियों के साथ अपने महल के बगीचे में घूम रही थी। तभी अचानक उनकी नजर तोते के जोड़े पर पड़ी, जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। तोता का जोड़ा एक पेड़ पर बैठकर सीता जी के विषय में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उसके मुख से अपने भविष्य की चर्चा सुनकर माता सीता को आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि उनमें से मादा तोता बोल, पृथ्वी पर प्रभु श्री राम जी के नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम जानकी होगा। श्री राम माता जानकी देवी के साथ राज करेंगे। धन्य है माता जानकी देवी, जो प्रभु श्री राम जैसे राजा मिलेंगे। एक साधारण तोते की मुख से अपने भविष्य की बात सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानकारी को एकत्रित करने के लिए माता सीता ने अपने महल में जाकर अपने पहरेदारों से बोला कि दोनों पक्षियों को पकड़ लो। और फिर दोनों पक्षियों को पहरेदारों ने पकड़ लिया। पक्षियों को पकड़कर पहरेदारों ने राजमहल माता सीता के पास ले गए। माता सीता को उन पक्षियों से और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी, इसलिए पहरेदारों से कहकर दोनों पक्षी को पकड़वा लिया और फिर दोनों से पूछा, ये ज्ञान तुम दोनों पक्षियों को कहां से प्राप्त हुए? तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम ऋषि वाल्मीकि आश्रम में रहा करते थे, जहां रोज प्रभु राम और सीता के जीवन से जुड़ी अनेक कथाएं बताई जाती थी। हम दोनों हर एक कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते थे। सीता जी ने जब ये सुन तो उन्होंने सोचा कि यह दोनों पक्षी तो बहुत ज्ञानी है, क्यों ना मैं इन्हें बहला फुसलाकर कर अपने जीवन से जुड़ी अनेक रोचक तथ्यों को जान लेती हूँ। ये सोचकर दोनों पक्षियों से माता सीता ने कहा, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तुम बस मुझे ये बताओ कि प्रभु राम कौन है और उनका विवाह जानकी से कैसे होगा। तब दोनों पक्षियों ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि रामायण नाम का एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि ऋषियों द्वारा पुत्र प्राप्ति यज्ञ होगा, जिस यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके उन राजा के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो कि प्रभु श्री राम सबसे बड़े होंगे और उनके 4 पुत्र होंगे। श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ मिथिला नगरी में धनुष भंजन के लिए आएंगे और वह शिव जी के धनुष को तोड़कर माता जानकी से विवाह करेंगे। कितना सुनने के बाद माता सीता उन दोनों पक्षियों को बताती है कि जानकी, तुम लोगों से बात कर रही है, मैं ही जानकी हूं, मैं ही माता सीता हूं। इसलिए तुम बताओ कि मेरे प्रभु श्री राम कैसे कैसे दिखाई देंगे। इस पर दोनों पक्षी बताते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर होगा, उनके नेत्र बड़े बड़े और होंठ बहुत से कोमल होंगे, उनका गला भगवान शंकर के समान होगा और उनकी सुंदरता का वर्णन करें, इसके लिए मेरे पास कोई और शब्द नहीं। ये कहकर दोनों पक्षी माता जानकी से कहते हैं कि आप प्रभु श्री राम की पत्नी बन, ऐसा सौभाग्य आपको मिला है। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। इतना सुनकर माता सीता पुनः उन पक्षियों से सवाल पूछती है कि फिर वह तोता उनके सवालों का जवाब देता है। इस तरह देवी सीता सवाल पूछती जाती है और दोनों पक्षी का जोड़ा जवाब देते जाते हैं। लेकिन एक समय के बाद दोनों तोते की बातें सुनकर सीता जी के मन में लालच आ जाती है।
दोनों पक्षियों से कहती थी, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ इसी राजमहल में रहो और तुम्हें सारी सुख सुविधा मिलेगी। माता सीता जी की यह बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। माता सीता से कहता है कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी, हम राजमहल में कैद होकर कब तक जीवित रह पाएंगे, इसलिए हमें आजाद कर दीजिए। तोते ने माता सीता से बहुत विनती की, लेकिन माता सीता ने तोतों को छोड़ नहीं, इसलिए अब हमें आजाद कर दीजिए। तोते ने बहुत ज्यादा विनती करने पर माता सीता ने तोते को छोड़ दिया, लेकिन उस तोते ने मादा तोते की याद में अपने प्राण को छोड़ दिया। लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि अब तुम मेरे साथ रहोगी। उसे तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तोते ने प्राण छोड़ने से पहले माता सीता को श्राप दिया, कहा कि मैं मनुष्य के रूप में भगवान श्री राम की नगरी में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति वियोग को सहन करना पड़ेगा। ये बोलते हुए तोता प्राण त्याग देता है। माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माता सीता कुछ नहीं कर सकती। बताया जाता है कि अगले जन्म में वह दोनों पक्षी मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं और इन्हीं के कारण प्रभु श्री राम ने माता सीता को गर्भावस्था के दौरान परित्याग कर दिया था। जब माता सीता बन बन भटकती हुई वाल्मीकि आश्रम में पहुंची और वहीं पर उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। देवी सीता का वियोगे अन्य अन्य पुराणों में नाना प्रकार से। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।